नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का संपूर्ण सिलेबस देखेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर देखेंगे। जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे। किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, आज के इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में देखेंगे लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने नंबर के प्रश्न होंगे और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। और संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर देखेंगे, एक एक टॉपिक को देखेंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, किस किस विषय से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो परीक्षा आपकी जो है ये ऑफलाइन मोड पर होगी, ऑनलाइन मोड पर नहीं होगी। ठीक है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की? 300 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। और इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। 4 विषय कौन कौन से होंगे? पहला विषय सामान्य ज्ञान है, और दूसरा विषय सामान्य हिंदी है, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता है। ये 4 विषय हैं। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। और लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 300 अंकों का ये पेपर होगा। 4 विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। कितने अंक? 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे गलत उत्तर के लिए। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो चलिए परिशिष्ट 1 पर चलते हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम देख लेते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दे दी गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 4 विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा, 300 नंबर का पेपर होगा, 300 अंकों का। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब दोस्तों संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है। परिशिष्ट 1 में लिखित परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। जनरल नॉलेज के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो सामान्य विज्ञान यहाँ पर दिया गया है। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखना है। और भारत का इतिहास से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न पूछा जाएगा, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल से भी प्रश्न पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।
ये सभी टॉपिक दोस्तों सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक को आपको तैयार रखना है, बेसिक जानकारी आपको इन सभी टॉपिक के बारे में रखना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा विषय है दोस्तों सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। इसके अंतर्गत टॉपिक यहां पर दिया गया है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। इन सभी टॉपिक से प्रश्न हिंदी विषय के अंतर्गत पूछा जाएगा। इसके साथ अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार विविध, ये सभी टॉपिक हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए हैं। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा विषय है दोस्तों संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसके अंतर्गत सबसे पहले संख्यात्मक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से प्रश्न पूछा जाएगा, सरलीकरण से, दशमलव और भिन्न से, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक से प्रश्न पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात से, प्रतिशतता से, लाभ और हानि से, छूट से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य विविध, ये सभी टॉपिक संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके साथ में मानसिक योग्यता से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता विषय है। इसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा विषय है दोस्तों मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यहाँ पर सबसे पहले मानसिक अभिरुचि की बात करते हैं। तो मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत। और आईक्यू संबंधित यहाँ पर बताया गया है, बुद्धिलब्धि से संबंधित बताया गया है, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण से प्रश्न पूछा जाएगा, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों तार्किक क्षमता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों
संपूर्ण सिलेबस आपको बताया गया, एक एक टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। ये ऑफिशियल सिलेबस है, नया सिलेबस है, तो यहाँ पर आप लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, रीजनिंग और मैथ उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए और टॉपिक वाइज आप इसे तैयार भी करिए, ठीक है। जितने भी विषय यहाँ पर दिए गए हैं सभी विषय को टॉपिक वाइज आप तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर इस एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और साथ में मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 4 विषय हैं। इनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इन सभी विषयों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करिए और टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस दोस्तों हो गया। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है इस परीक्षा से संबंधित, लिखित परीक्षा से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।